हेलो क्लास 11। आज हम क्लास 11 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है कि 37 नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग नहीं करता है इस सेट से। अब इस सेट का मतलब समझते हैं। क्या कहना चाह रहा है? एक्स हैज एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर। अब समझने को सर, भाई ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन के अंदर एक्स कुछ भी हो सकता है जिसके एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर हैं। एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर की बात समझना कि उसके दो ही पॉजिटिव फैक्टर हैं। बट अगर मैं आर डी शर्मा के एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसने क्या कह रखा है कि 37 क्या इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है। तुमने कहा अगर 37 की तुम बात करो तो 37 के दो फैक्टर हो सकते हैं क्या? 37 के दो फैक्टर हो सकते हैं। किस किस की टेबल में आएगा? बोला 1 और 37 आया ना। 37 एक प्राइम नंबर है। अरे बात समझ में आ रही है कि बाबा 37 किसी की टेबल में नहीं आता। तो 37 एक ऐसा नंबर है जिसके दो प्राइम फैक्टर हैं। हाँ, अब क्या यहाँ पे x37 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि हम इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्वेश्चन को। भाई इस सेट को तो तुम वैसे डिफाइन तो नहीं कर सकते ना अभी, क्योंकि क्या पता x कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है जिसके दो पॉजिटिव फैक्टर हो। बट इस 37 को देखकर तुम्हें अंदाजा लगा कि इस सेट में क्या है, 1 एंड 37 है। और ये कह रहा है कि 37 इसमें बिलोंग नहीं करता। क्या ऐसी बात सच है? नहीं सर, ये तो फॉल्स लग रहा है साफ साफ। अब यहाँ पे बच्चा मेरे से पूछ सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि x37 ही लेना है। मैं फिर बता देता हूँ, मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि 37 नॉट बिलोंग्स टू। जैसे तुम इस क्वेश्चन में देखो 128 बिलोंग्स टू दिस सेट। अब ये सेट क्या कहना चाह रहा है, ये सेट को समझो। y सच दैट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y। y एक ऐसा नंबर है, कैसा नंबर है इस सेट में? सम है ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। कि y सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। पूरी लाइन समझना, देखो अपना काम समझना है। आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं, समझने के लिए पढ़ रहे हैं। y सच दैट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। y एक ऐसा नंबर है जिसमें 2y निकल के आ रहा है। 2y क्या है? सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर। एक ऐसा नंबर y, एक नंबर है तुम्हारे पास y, इसके तुमने किए फैक्टर। क्या किए? फैक्टर। उन फैक्टर्स का सम किया तुमने। क्या किया? सम। जब ने तुम उन फैक्टर का सम करते हो तो जो सम तुम्हारा आ रहा है, जो सम आ रहा है वो सम क्या है? इस y से रिलेट कर रहा है, इसका डबल होना चाहिए। ऐसा ही एक सेट है। तुमने कहा क्या 128 उसमें है? तुमने कहा यार चेक करना पड़ेगा। किसको देखकर चेक करेंगे? 128 को। तो तुम 128 के फैक्टर करोगे। अब मेरा बच्चा बोला सर मैं 128 के फैक्टर कैसे ढूंढ सकता हूँ, बहुत सारे होते हैं। मैंने कहा देखो 128 का सीधा सा फैक्टर एक तो 1 होगा। फिर तुम चेक करो 2 का डिवाइड जा रहा है क्या, तो तुमने साइड में किया, देखना ध्यान से देखना, 2 का डिवाइड किया इसमें। 2 6 जा 12, 8 आया, 2 4 जा 8। ठीक है, तुम्हारे को दो फैक्टर मिल गए, एक तो 2 मिल गया और एक 64 मिल गया। ऑल पॉजिटिव फैक्टर बोले उसने, मैं प्राइम की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो 64 मिल गया। अब क्या करें? मैंने कहा अब 128 में 2 के बाद किसी का डिवाइड करो। 8 + 2 10 + 1 11 नहीं जाएगा। 4 का डिवाइड जा रहा है, जा रहा है। 128 में 4 का डिवाइड कर लो। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, कितना आया? 32 और 4 आए, तो 4 भी इसका फैक्टर है और 32 भी इसका एक फैक्टर है। ठीक है बाबा। अब आगे एक नंबर चेक करते हैं कि कौन सा नंबर है जिसमें जिसका डिवाइड इसमें जा सकता है। अब ढूंढने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं तुम्हारे, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही तरीके से हम ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से ढूंढ सकते हैं। अब तुमने कहा 128 में और किसका डिवाइड करें सर, तो तुम एक चीज नोटिस करो, इसके अंदर जो 2 की पावर्स है उनका डिवाइड जा रहा है। तो 8 का डिवाइड जा सकता है क्या? तो 128 में 8 का डिवाइड चेक कर लेते हैं। 6 का तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि 3 का नहीं जा रहा। तो 8 1 जा 8, 4 6 8 जा 48, 0। मतलब इसमें 8 का डिवाइड भी जा रहा है और 16 का भी जा रहा है। अब मेरे हिसाब से कोई नंबर नहीं बचा, देख लो ये सारे नंबर्स हैं। अब वो क्या कह रहा है तुम्हारे को कि 128 इसमें है क्या? अब तुम खुद बताओ मेरे को, क्या इसमें 128 का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो ये देखो इन सब के सम करो। किस किस का सम करना है सर? 1 1 2, इन सब का। तो इन सब का सम कैसे करेंगे सर? मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है। तो 1 + 2 + 4 + 64 + 32 + 128 + 8 + 16।
अगर मैं इन सब का सम करता हूँ तो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना, 1 2 4 6, सॉरी 6 नहीं है 64 है, प्लस 32 प्लस 128 प्लस 8 प्लस 16, तो इनका सम आ रहा है 255। और इसका डबल करने पे कितना आना चाहिए भाई, इनका सम कितना आ रहा है 255 आ रहा है। हाँ सर, और मैंने कहा 255 का अगर मैं डबल करता हूँ, कितना करता हूँ डबल, तो 255 को डबल करोगे तो कितना होना चाहिए, 255 इंटू 2 कर लो बाबा, जो आ रहा है 510। कितना आ रहा है 510। अगर तुम y को कितना ले रहे हो 128, तो उसका 2y करने पे कितना आ रहा है, y का 2y करो ना, 128 का डबल। मैं अभी बताता हूँ, क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे ऊपर से जा रहा हो, बट सुनो एक बार, 2 कितना आ रहा है 256। क्या तुम्हें लग रहा है दोनों सेम आ रहे हैं? ध्यान से सुनो, वो कह रहा है y एक ऐसा नंबर है, y इस सेट में y है जो क्या है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। ऐसा एक नंबर होना चाहिए जिसके सारे पॉजिटिव फैक्टर करो तो उनका वैल्यू, उनका सम, जितने भी पॉजिटिव फैक्टर है, ये रहे, ये पॉजिटिव फैक्टर हैं सारे, इन सब का सम 2y होना चाहिए। तो हमने कहा y अगर 128 है तो इसका फैक्टर का डबल, सम का, फैक्टर्स के सम का डबल किया तो 510 आया। बट अगर हम y को 128 लेते हैं तो उसका डबल कितना आता है, 256 आता है। डबल और फैक्टर्स का सम सेम नहीं आ रहे, फैक्टर्स का सम क्या नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे। सॉरी, यहाँ पे मैंने डबल नहीं करना चाहिए था, मेरे को सम ही बताना है इसको, सॉरी सम ही बताना है, सम दोनों सेम नहीं आ रहे। क्या थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आया बाबा? देखो, ये जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इससे रिलेट कर रहा है, ये चीज देखनी है तुम्हारे को, फिर ये दिखाना है। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 7747 टी सच दैट टी इज ए मल्टीपल ऑफ 37। इस सेट में 37 के मल्टीपल हैं, 37 है, 37 का डबल, 7 2 जा 14 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 74। समझ में आ रहा है? 37 के मल्टीपल हैं, 37 के मल्टीपल है, तो मैं 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यह आया 111। ऐसे कुछ नंबर्स हैं, तो मतलब ये इनफाइनाइट सेट हो गया, मल्टीपल तो कितने भी हो सकते हैं। क्या उनमें ये नंबर बिलोंग करता है? तुमने कहा क्या, कैसे करें, कैसे ढूंढे, तो मैंने कहा 7747 में 37 का डिवाइड कर लो, 37 2 जा 74, 3 जा, हाँ 2 जा, तो 3 4 नहीं जाएगा, 0 लगाओ, 7 लेके आओ। अब 37 का डिवाइड 347 में कर लेता हूँ मैं, 347 में ना, अरे डिवाइड तो कर लोगे रे बाबा, अब इतनी भी टेंशन काहे दे रहे हो मेरे को। अच्छा, मैंने लास्ट वाले का आंसर नहीं बताया क्या? ओके, तो ये फॉल्स हो गया ना, ये बिलोंग कर रहा है, फॉल्स हो गया यार, क्या होगा, फॉल्स, ये फॉल्स होगा क्योंकि बिलोंग्स टू बोल दिया उसने, अगर नॉट बिलोंग्स टू बोलता तब तो सही था। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल भी गिवन है, आप एग्जाम्पल नंबर 12 को भी देख के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा 7747 में अगर मैं डायरेक्ट 37 का डिवाइड करता हूँ तो हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी फॉल्स है, मतलब डिवाइड नहीं जा रहा है इसके अंदर, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बात भी क्या है, फॉल्स है। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, समझना जरूरी है, कोशिश करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लेट x इज 1 2 3 4 5 6, एक सेट है जिसके अंदर 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स हैं। इफ n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ x, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी मेंबर ऑफ x, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सेट, n बिलोंग्स टू x बट 2n डजंट बिलोंग्स टू x, मतलब नॉट बिलोंग्स टू x। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो मैंने कहा अगर मैं 1 लेता हूं, n की वैल्यू क्या लेता हूं 1, n की वैल्यू क्या ली मैंने 1, तो 2n कितना हो गया, 2 इंटू 1 2, बट 2 नॉट बिलोंग्स टू x, मतलब 1 तो बिलोंग करेगा, इस सेट में 1 तो होगा, बट 2 उसका डबल नहीं होना चाहिए। n एक ऐसा नंबर है जो x से बिलोंग करेगा, बट 2n बिलोंग नहीं करेगा x से, तो हमने कहा 1 तो नहीं है। फिर हमने कहा n की वैल्यू 2 ले, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, क्या 4 बिलोंग कर रहा है x से, कर रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। ओके, हमने कहा n की वैल्यू अगर मैं 3 लूं तो 2 3 जा कितना हो रहा है 6, क्या 6 बिलोंग कर रहा है x से, नहीं कर रहा,
कर रहा है ना, ये भी कर रहा है, अच्छा सॉरी ये भी कर रहा है, मैं हटा देता हूँ, मतलब इसको भी हम नहीं लेंगे। अरे किसको लेना है सर, जिसका 2n बिलोंग नहीं करे x से, ये तो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, n की वैल्यू 4 ले लो, तो 2 4 जा 8, ये ले सकते हैं। तो इस सेट में कौन कौन आएगा, एक तो 4 आएगा, 4 लोगे तो उसका डबल बिलोंग नहीं करेगा, वो ही लेना है। अरे n तो x से बिलोंग कर सकता है बट 2n बिलोंग नहीं करना चाहिए x से, ऐसे नंबर आने चाहिए। n की वैल्यू 5 लोगे तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता, दैट नॉट बिलोंग्स टू x। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना कि n बिलोंग्स टू x बट 2n डजंट बिलोंग्स टू x, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब 4 लिया था, फिर 5 भी ले लेंगे हम। अब 6 भी ले सकते हो क्योंकि 6 का डबल 12 होता है, 12 किससे बिलोंग नहीं कर रहा है बाबा, 12 नॉट बिलोंग्स टू x, तो आप क्या ले सकते हो, 12 भी 6 भी ले सकते हो। तो ये 3 नंबर हैं, इस सेट में कितने नंबर हैं, ये 3 नंबर। सर थोड़ा थोड़ा फिर से समझा दोगे, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा n बिलोंग्स टू x, n x से बिलोंग करेगा, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2n नॉट बिलोंग्स टू x, 2n x से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो इसमें कर रहा था, इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, तो ये n तो नहीं हो सकते, इस सेट में ये n की वैल्यू तो नहीं हो सकती, ये 3 वैल्यूज हो सकती हैं जिनका 2n बिलोंग नहीं कर रहा x से। ओके, n इज ग्रेटर देन 4, बता दो रे बाबा, n इज ग्रेटर देन 4, 5 एंड 6, ओनली 5 एंड 6 है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, तो 5 6 दो ही तो वैल्यू है, n प्लस 5 8 होना चाहिए, तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इसको सोल्व कर लो ना, n प्लस 5 इज 8, तो n की वैल्यू क्या होगी, 8 माइनस 5 दैट इज 3, तो इस सेट में ओनली 3 आएगा। अरे इजी था ये तो सर, हाँ बस तुम डिफिकल्ट बना लो वो अलग बात है। अच्छा पहले मैंने थर्ड करा दिया क्या, ठीक है, सेकंड और ये थर्ड पार्ट 5 और 6 क्लियर हुआ, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, इफ y इज 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, भाई तुम देख लो यहाँ से नेचुरल नंबर ही चल रहे हैं, एंड a, ये जो a है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनी एलिमेंट ऑफ y, राइट द फॉलोइंग सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। देखो a बिलोंग्स टू y, a y से बिलोंग करेगा बट उसका स्क्वायर y से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो तुमने कहा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर तुमने कहा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, भाई इसमें से मैं वैल्यू लूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं स्क्वायर लिख रहा था ये तो a थे, तो ये 1 बिलोंग कर रहा है y से, तो इसको नहीं लेना, 4 बिलोंग कर रहा है y से, नहीं लेना, 9 बिलोंग कर रहा है y से, नहीं लेना है, इसको कर तो रहा है ना बट नहीं लेना। अब ये ले सकते हो 16 25 36, ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं, है ना, ए स्क्वायर डजेंट बिलोंग टू वाई, ए स्क्वायर वाई से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ऐसे एलिमेंट होंगे। तो मैंने कहा अगर मैं ए की वैल्यू 4 लेता हूं तो इसका स्क्वायर है वो वाई से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसमें कौन कौन हो सकता है, 4 हो सकता है, ए की वैल्यू 4 ले सकते हो, 5 6 7 8 9 और 10 तक ही ले सकते हो। ये ऐसे नंबर हैं जो ए हैं बट इनका स्क्वायर वाई से बिलोंग नहीं कर रहा। ए की सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस 1 इज 6, तो हमने कहा a इक्वल्स टू 6 माइनस 1, ए की वैल्यू क्या आ गई 5, a 5 होगा, भाई जो इसको सेटिस्फाई करेगा 5 होगा और वो बिलोंग करना चाहिए y से, तो हमने कहा ठीक है सर 5, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिख देता a डजेंट बिलोंग टू y तो यहाँ पे सेट एम्प्टी सेट बन जाता, ठीक है, या फिर यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाती है और तुम यहाँ पे a को सोल्व करते और माइनस में आ जाता, जैसे वो कह देता a प्लस 6 इज 1, तो तुम a की वैल्यू निकालते तो क्या आती 1 माइनस 6, a की वैल्यू आ गई -5। क्या तुम्हें लग रहा है ये a y से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका सेट क्या बनता एम्प्टी सेट, या तो ऐसे लिखते या फिर 5 लिख के छोड़ देते। देखो अपना काम समझना है बच्चा, तो मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ हर एक के साथ एक एग्जांपल समझाने की कि कब करता कब नहीं करता, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं ये थोड़े से एक बार नए चैप्टर लगते हैं तुम्हारे को। थर्ड पार्ट देखो, a की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, तो कौन कौन सी वैल्यू है जो y में है और a y से बिलोंग भी करना चाहिए, तो आपने कहा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, बस यही है जो 6 से छोटे हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 3 क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए अपने।
अगर किसी बच्चों को डाउट आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको आर डी शर्मा क्लास 11 की कोई भी नए वीडियो का सॉल्यूशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए या फिर तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको क्लास 11 आर डी शर्मा किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।